टिश्यू को आज हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से। कल मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बताया था, इसी को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि टिश्यू क्या होता है कि टिश्यू बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ सेल्स मतलब बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, जो कि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि बॉडी में 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं। फर्स्ट वन इज एपिथेलियम, सेकंड वन इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम क्या है? एपिथेलियम वो टाइप है टिश्यू की जिसका काम है आउटर कवरिंग प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अंडरलेइंग स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। सबसे अच्छी एग्जांपल एपिथेलियम की क्या है? स्किन है। स्किन इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू जो कि पूरी बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड कर रही होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी जो आउटर लेयर होगी, जो प्रोटेक्शन होगी, वो किसकी होगी? एपिथेलियम की होगी, ठीक है जी। सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? बेसिकली कनेक्शन प्रोवाइड करना, जोड़ के रखना, बाइंड करना, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम कहते हैं कि इसकी 2 टाइप्स हैं। एक होता है हार्ड, एक होता है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो उसमें हम बोन्स का जिक्र कर देंगे कि बोन इज अ टाइप ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बोन्स का काम है आपस में जोड़ना, ठीक है। तो इसके अलावा इसके साथ जो टेंडन्स होते हैं या जो कार्टिलेज होता है, ये सारे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, वो हम कहते हैं ब्लड है। ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बट लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कनेक्टिव टिश्यू पर ही है, उसको ही हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कैसे, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हो गया जी। थर्ड वन हो गया मस्कुलर। मस्कुलर में मैंने आपको कल भी बताया था कि मस्कुलर टिश्यू जो है ये मसल्स बनाता है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। स्मूथ टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, सेकंड वन इज कार्डियक, थर्ड वन इज स्केलेटल, ठीक है। स्मूथ जो होगा वो जो इंटरनल हमारे विजुअल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, लाइक स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, यूट्रस है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे किसके बने हुए हैं? स्मूथ टिश्यू के बने हुए हैं, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू के बने हुए हैं। और इसके ऊपर आउटर कवरिंग, जैसा कि पहले मैंने बताया, वो किसकी होगी? एपिथेलियम की होगी, ठीक है। इसके अलावा जी सेकंड हमने कहा कार्डियक कनेक्टिव टिश्यू। हार्ट जो है वो किसका बना हुआ है? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है। और तीसरा आ गया स्केलेटल। स्केलेटल बेसिकली ये जो हमारी आर्म्स हैं, लेग्स हैं, ये जितने भी मसल्स इनके साथ, ये जो मसल्स हैं हमारे, बेसिकली ये क्या है? स्केलेटल टिश्यू है, ठीक है। एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स का जो आप गोश्त खाते हैं, ठीक है ना, वो जो गोश्त है वो बेसिकली हम क्या खा रहे होते हैं? उसका स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू खा रहे होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल खा रहे होते हैं। अच्छा, फोर्थ वन आ गया जी हमारे पास नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम क्या होगा? ये मौजूद होगा ब्रेन में, होगा स्पाइनल कॉर्ड में होगा, ठीक है। और ये जो नर्व सेल्स होती हैं वो मिलके या न्यूरॉन्स मिलके नर्वस टिश्यू बनाते हैं। अब वन बाय वन हम देखेंगे। सो ये आपके पास डायग्राम आ गई 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में कनेक्टिव टिश्यू। The connective tissue is characterized by the presence of relatively few cells but large amount of intercellular substance. ठीक है, compare this with epithelium which consists of large amount of cells with very small amount of intercellular substance. अच्छा जी, अब कनेक्टिव टिश्यू, बाकी 3 टिश्यूज को अभी भूल जाएं, हम सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बोन्स को डिस्कस हम करेंगे। ये बोन में जो मौजूद है, ब्लड में जो मौजूद है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि हमने कहा कि जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें सेल्स कम होते हैं और इंटरसेलुलर सब्सटेंस ज्यादा होता है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या चीज हो गई? इंटरसेलुलर सब्सटेंस से हमारा मतलब है हम फाइबर्स की बात कर रहे हैं या किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस बोलेंगे। हम कहते हैं कि सेल्स कम है और जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो इसमें ज्यादा है।
लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें एपिथेलियम के साथ तो उसमें सेल्स की मिकदार ज्यादा होती है और इंटरसेलुलर सब्सटेंस इसमें कम होता है। ठीक है, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि ये अगर एक मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, लाइक मैं आपको अगर ये कनेक्टिव टिश्यू शो कर रही हूँ, ये इसमें मैं सेल्स बना रही हूँ, ठीक है, सपोज सेल्स, तो मैं ये कह रही हूँ कि इसमें सेल्स कम है और यहाँ पे जो स्पेस है, ये जो स्पेस है ये होगी इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें फाइबर्स मौजूद हैं और ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है, मतलब सेल्स इतने ज्यादा नहीं है, सेल्स कंपैरेटिवली कम है, और ये जो बाकी की फ्री स्पेस है जिसमें ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स हैं वो ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, एपिथेलियम के साथ, तो उसमें हम कहते हैं कि जी ये जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब मिकदार सेल्स की ज्यादा होगी और ग्राउंड सब्सटेंस को स्पेस कम मिलेगी, या मैट्रिक्स को या इंटरसेलुलर सब्सटेंस को स्पेस कम मिलेगी। ये फर्क आपको समझ आ गया। ये कनेक्टिव टिश्यू का है जिसमें सेल्स थोड़े दूर दूर हैं, सेल्स कम है, और बाकी जो स्पेस है वो ज्यादा है जिसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस मौजूद होगा। इंटरसेलुलर सब्सटेंस आगे हम पढ़ेंगे कि 2 टाइप्स का होता है, जिसमें फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, और अगर एपिथेलियम के साथ इसको कंपेयर करें तो इसमें हमने कहा कि सेल्स जो है वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है जी, अच्छा अब हम बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि जितने भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स होंगे। द फर्स्ट वन इज सेल्स, नंबर 2 फाइबर्स, नंबर 3 ग्राउंड सब्सटेंस। फिर उसने वही बात कह दी कि ये जो फाइबर्स हैं और ग्राउंड सब्सटेंस है इसको कलेक्टिवली हमने मैट्रिक्स का नाम दे दिया। तो हम कह सकते हैं ना कि कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर में 2 चीजें होती हैं, नंबर 1 सेल्स, नंबर 2 मैट्रिक्स। फिर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मैट्रिक्स, तो फिर आप कहिएगा कि मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा अब हम फाइबर्स को भी डिस्कस करेंगे, वन बाय वन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे मौजूद हैं। देखिए उससे पहले इस डायग्राम को देखिए, तो इसने ये आर्म का स्ट्रक्चर लिया हुआ है। ठीक है, ये हो गई जी आर्म। आर्म में हमने कहा कि सबसे पहले जो आउटर लेयर हो गई, सबसे आउटर लेयर, ठीक है, ए को अगर आप देखिए, ए को देखिए, ये ए आपको नजर आ रहा होगा, तो उसने कहा कि सबसे ऊपर तो होगी एपिथेलियम। ठीक है ना, एपिथेलियम के नीचे क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू अंडर द स्किन। ठीक है, स्किन के बिल्कुल नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स भी होंगे, ये कोलेजिनियस फाइबर्स भी हैं, इलास्टिक फाइबर्स भी हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कोलेजिनियस फाइबर्स क्या होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी। उसके बाद बी में आप देखें तो उसने कहा कि इसके बाद आ गया फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग अ टेंडन। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कि टेंडन बना रहा होता है। टेंडन क्या चीज होती है, मसल और बोन को जो चीज ज्वाइन करती है उसको टेंडन कहते हैं। नोट कीजिए, व्हाट इज टेंडन? टेंडन जॉइंस बोन टू मसल। ठीक है, बोन और मसल को ज्वाइन करने वाली चीज को हम टेंडन कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट जॉइंस मसल टू बोन। नोट कर ले अपने पास। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट जॉइंस मसल टू बोन, दैट इज टेंडन। तो दिस इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, उसके बाद सी की तरफ आए तो फिर हमने कहा, ये अब आपको पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना। ए को हमने कहा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, फिर बी में कहा कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, सी में उसने कहा कि एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है। एडिपोज टिश्यू आपको पता होना चाहिए, एडिपोज टिश्यू में क्या मौजूद होगा, फैट्स मौजूद होंगे, ये फैट्स की लेयर हो गई। ठीक है, फोर्थ वन देखिए तो वो आ गया जी कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज होता है ये बोन्स के एंड्स पे मौजूद होता है, जो थोड़ा सॉफ्ट है होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कार्टिलेज। ये कार्टिलेज हो गया, जो कि हमने कहा ये आपको नजर आ रहा है बोन के एंड पे प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज कार्टिलेज। और उसके बाद जो है वो हमारे पास आ गया ई,
ई में हमने कहा मेन बोन प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें हम ये बोन का स्ट्रक्चर इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू। और फिर उसके बाद फिर अंदर जो है वो क्या चीज है, ब्लड मौजूद है। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये एक ऊपर आपको दिखा दिया गया कि किस तरह है। सबसे पहले ऊपर स्किन है। स्किन जो है वो किसकी बनी हुई होती है, एपिथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करें तो सबसे स्किन को छोड़ दें, स्किन के अंडरनीथ क्या चीज है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद आ जाता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं टेंडन है। टेंडन के बाद आ गई फिर लेयर्स किसकी, फैट्स की। फिर फोर्थ पे हमने देख लिया कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है, दैट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बोन। कार्टिलेज को यूं समझ लें कि जब आप खाते हैं चिकन, आप खाते हैं तो एक होती है, एक तो टफ बोन होती है, ठीक है, एक उसके साथ थोड़ी डेलिकेट सी बोन होती है जिसे अगर आप बाइट करना चाहें तो कर भी सकते हैं पर वो खानी नहीं चाहिए। एक सॉफ्ट सी बोन होती है, उसको कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है। ये वो कार्टिलेज होती है जो कि हार्ड बोन के एंड पे मौजूद होती है, दैट इज कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद आ गई मेन बोन, और मेन बोन के बाद हमने आगे क्या किया, ब्लड को डिस्कस कर लिया कि नेक्स्ट आगे क्या मौजूद है, ब्लड प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब हम आएंगे जी दोबारा कनेक्टिव टिश्यू पे। तो हमने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या है जी, फाइब्रोब्लास्ट्स। नेक्स्ट है हिस्टियोसाइट्स। अच्छा, फाइब्रोब्लास्ट को नोट करें जी अपने पास कि फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है। फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं ये वो टाइप्स हैं सेल्स की जो कि कोलेजन बनाते हैं, जो कि फाइबर्स बनाता है, ठीक है, उसको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ब्लास्ट का वर्ड देखिए जहां पे भी आए ना, जब आप सेल की बात कर रहे होते हैं तो ब्लास्ट का वर्ड जहां पे भी आए उसका मतलब होता है ये वो सेल्स हैं जो बना रहे होते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि न्यू फॉर्म जो सेल की होती है, जो डेवलपिंग फॉर्म होती है, उसको ब्लास्ट कहते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या चीज होगी, ये वो सेल्स होंगे जो कि फाइबर्स बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियोसाइट्स को नोट करें, ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ लीकोसाइट्स। ये लीकोसाइट की एक टाइप है जो कि आगे जाके क्या बनाता है, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। आप लोग ये साथ साथ नोट कीजिए, ठीक है। अब आप थोड़ा स्पीड में जाएंगे ताकि हम मैक्सिमम चीजें कवर कर सकें, तो नोट करते रहे साथ साथ, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, दोबारा बताती हूँ। फाइब्रोब्लास्ट ये वो सेल्स हैं जो कि फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियोसाइट्स कौन से सेल्स होंगे, ये वो सेल्स होंगे, ये वो टाइप हैं कौन से सेल्स की, लीकोसाइट्स की टाइप है जो कि मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस बनाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है क्या बनाने के लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैस्ड सेल्स। मैस्ड सेल्स जो हैं ये सेल्स बनाते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन HISTAMINE। हिस्टामिन का नाम आपने सुना होगा, दैट इज अ मेडिएटर। ये एक मेडिएटर होता है जो कि इन्फ्लेमेशन में प्रोड्यूस होता है। जब कोई भी आपको इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी सोजिश हो, तो उसमें जो चीज बन रही होती है वो हिस्टामिन बन रहा होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं मास्ट सेल्स जो हैं ये हिस्टामिन बनाने के रिस्पॉन्सिबल हैं। और फिर आ गया फैट सेल्स जो कि फैट्स बना रहे होते हैं। तो हमने कहा कि ये वो मेजर टाइप्स हैं सेल्स की जो कि कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होते हैं। जहन में ये रखिए कि हम इस वक्त एक टिश्यू को पढ़ रहे हैं। टिश्यू वो चीज है जो कि सेल्स के साथ और डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ मिलकर बनता है। तो हमने कहा कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है इसमें सेल्स मौजूद हैं, इसमें फाइबर्स मौजूद हैं, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है। फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस को इकट्ठे तौर पे हमने मैट्रिक्स का नाम दे दिया। तो हम कहेंगे कि इसमें सेल्स मौजूद हैं और मैट्रिक्स मौजूद है।
अब हम उन सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि इसमें मौजूद हैं। तो हमने कहा कि फाइब्रोब्लास्ट हैं, हिस्टियोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं और मैस्ट सेल्स एंड फैट सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि कुछ विजिटर सेल्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं वॉन्डरिंग सेल्स। वॉन्डर क्या चीज होती है? जो चीज वैसे ही घूम फिर रही होती है, हम कहते हैं ये वॉन्डरिंग कर रहा है, वैसे ही घूमने फिरने को वॉन्डरिंग कहते हैं। वॉन्डरिंग सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ओकेजनल विजिटर, जो कभी कभार मौजूद होते हैं और कभी नहीं भी होते, ठीक है। फिर हमने कहा कि almost all the varieties of connective tissue cells can be observed in the loose areola type of connective tissue, ठीक है जी। तो अब हमने कहा कि ये जितनी भी टाइप्स है हमारे पास, ये लूज एरोला टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लूज अरियोला टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या चीज है? बेसिकली लूज अरियोला टाइप ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ऑर्गन्स को होल्ड कर रहा होता है और लूज फॉर्म में होता है, ठीक है, टफ नहीं होता। तो हम कहते हैं कि अगर उसको आप चेक करें, देखें, तो उसमें आपको ये सारी टाइप्स ऑफ सेल्स नजर आएंगी, ठीक है जी। तो अगेन उसने बता दिया फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टियोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैस्ट सेल्स, फैट सेल्स एंड वॉन्डरिंग सेल्स आर प्रेजेंट। अब हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमने सेल्स की बात की थी। सेकंड चीज जो मौजूद होती है वो फाइबर्स मौजूद होते हैं। फाइबर्स को डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू में 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कोलेजिनियस, सेकंड वन इज रेटिक्यूलर एंड थर्ड वन इज इलास्टिक। अब कोलेजिनियस फाइबर्स कौन से होंगे? कोलेजिनियस फाइबर्स वो फाइबर्स होंगे जिनमें कोलेजन मौजूद होगा। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन एक प्रोटीन का नाम है जो कि रिजिडिटी देता है, जो टफनेस देता है, जो हार्डनेस देता है, ठीक है जी। कोलेजिनियस फाइबर्स से मुराद वो फाइबर्स है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कोलेजन, जो कि कोलेजन बनाने के रिस्पॉन्सिबल है। कोलेजन जिस चीज में ज्यादा मौजूद होगा वो हार्ड होगी, वो टफ होगी। तो अब आपके ज़हन में फौरन से आना चाहिए कि ये कोलेजिनियस फाइबर्स किस टाइप के टिश्यू में मौजूद होंगे। तो फौरन से आंसर आना चाहिए बोन। बोन कंसिस्ट ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कोलेजिनियस फाइबर्स, क्योंकि बोन टफ होती है, हार्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रेटिक्यूलर फाइबर्स। रेटिक्यूलर का लफ्जी मतलब होता है लाइक अ नेट, नेट की तरह का स्ट्रक्चर होना, जिसमें ये इस तरह का मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जिस तरह के ये रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसमें स्पेसेस हो, नेट की तरह का स्पेसेस हो जिसमें, ठीक है, ये रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम कहते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें होगा वो क्या होगा? वो थोड़ी सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। तो एग्जांपल इसमें कार्टिलेज की आप दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास आ गया इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं जी? इलास्टिक से वर्ड निकला है। इलास्टिक का मतलब होता है वो चीज जो कि स्ट्रेच हो सके। तो इलास्टिक फाइबर्स जो होंगे ये उस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होंगे जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करे, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करे। तो ये जो हमारे टेंडन्स होते हैं, बेसिकली टेंडन्स, ठीक है ना, जो कि बोन और मसल को, तो इसमें इलास्टिसिटी होती है। अब आप देखिए कि ये जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं इनमें ये इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं। अगर ये जॉइंट्स ना हो, अगर इनमें इलास्टिक फाइबर्स ना हो, तो हमारी ये जो बोन्स हैं ये मूव ना कर सके, हम अपनी आर्म को मूव ना कर सके, लेग्स को मूव ना कर सके। ये जो मूवमेंट्स पॉसिबल हैं ये जॉइंट्स की वजह से पॉसिबल हैं। और ये जो जॉइंट्स हैं इनमें क्या मौजूद होता है? इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी पॉसिबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आ गया रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ दीस फाइबर्स वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये अब आपको दिखाया हुआ है डायग्राम में। इसमें उसने आपको इलास्टिक फाइबर्स भी दिखाए हैं, रेटिकुलर फाइबर्स भी दिखाए हैं, कोलेजन फाइबर्स भी दिखाए हुए हैं डिटेल में, ठीक है जी। अब तीसरी जो चीज इसमें हम पढ़ेंगे वो क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस। देखिए सेल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, फाइबर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ गया ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस में हम कहेंगे कि इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें मेनली मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिनको हम प्रोटियोग्लाइकेन्स कहते हैं। इन एडिशन इट कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन, वाटर एंड सॉल्ट्स।
ग्राउंड सब्सटेंस आप ये समझते हैं कि कोई फ्लूइड टाइप चीज है जो कि इसमें मौजूद होती है। वो किसकी बनी हुई है? वो प्रोटीन्स की बनी हुई है। पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन का मिक्सचर है जिसको आप प्रोटियोग्लाइकेन्स का नाम दे देंगे। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है, सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है। अच्छा, अब हमने कहा कि प्रोटियोग्लाइकेन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं। देखिए, प्रोटियोग्लाइकेन्स का क्या मतलब है, जिसमें हमने कहा कि जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उन्होंने प्रोटीन के साथ एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मतलब कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पॉलीसेकेराइड विद प्रोटीन, तो उसको आप कह देते हैं प्रोटियोग्लाइकेन। तो हमने कहा कि ये डिफरेंट लोकेशंस में मौजूद हैं और उसकी उसने आगे आपको एग्जांपल्स दे दी, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्माटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, हेपरिन सल्फेट, ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोटियोग्लाइकेन्स के साथ मौजूद होती हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, प्रोटियोग्लाइकेन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, दोनों में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन प्रोटियोग्लाइकेन्स में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होंगे और प्रोटीन्स कम होंगे। मतलब पॉलीसेकेराइड ज्यादा होंगे और प्रोटीन कम होंगे। और जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन में हम कहते हैं कि जो प्रोटीन का पार्ट है वो ज्यादा होता है और जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है वो कम होता है। तो ये आगे लिखा हुआ भी है कि इन कंट्रास्ट टू प्रोटियोग्लाइकेन्स द प्रोटीन मोइटी प्रीडोमिनेट्स। ठीक है जी, दोबारा बताती हूँ अभी तक जो हमने पढ़ा, ताकि एक दफा आपका रिवाइज हो जाए, फिर हम आगे मूव करेंगे। एक दफा सुन ले, उसके बाद अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आपको अनम्यूट कर देंगे और आप फिर पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज कनेक्टिव टिश्यू। हमने डिस्कस किया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है याद रखिएगा, कनेक्टिव से कनेक्शन से वर्ड निकला है, जो चीज जोड़ती है, बाइंड करती है, ज्वाइन करती है, वो कनेक्टिव होती है। कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स में हम गए तो हमने सबसे पहले ये कहा कि कनेक्टिव टिश्यू या कोई भी टिश्यू किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। सेल से मिलकर बनता है, फाइबर से मिलकर बनता है और ग्राउंड सब्सटेंस से मिलकर बनता है। ये तीनों चीजें मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने कहा कि इसमें डायग्राम की बात करें तो इसमें उसने सारी लेयर्स आपको बता दी कि कौन कौन सी हैं। फिर हमने सेल्स को डिस्कस किया, तो हमने कहा सबसे पहले सेल्स की बात की तो हमने कहा इसमें फाइब्रोब्लास्ट मौजूद है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फाइबर्स बनाने के लिए। हिस्टियोसाइट्स मौजूद हैं जो कि टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स हैं जो कि मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस बना रहे होते हैं। प्लाज्मा सेल्स मौजूद हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। मैस्ट सेल्स मौजूद हैं। मैस्ट सेल्स क्या बनाएंगे? हिस्टामिन प्रोड्यूस करेंगे। और फैट सेल्स क्या बनाएंगे? फैट्स बनाएंगे। तो ये मेजर टाइप्स हैं सेल्स की जो कि कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमने कहा कुछ वॉन्डरिंग सेल्स भी होते हैं जो कि घूम फिर रहे होते हैं इसमें। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट जो था वो हमारा वो है, हमने क्या डिस्कस करना है? फाइबर्स डिस्कस करने हैं। तो हमने कहा फाइबर्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 कॉलेजीनियस। कॉलेजीनियस का वर्ड याद रखिएगा, कॉलेजन से निकला है, मतलब जो कि टफ टाइप ऑफ फाइबर्स बनाएगा, हार्ड बनाएगा। तो इससे जो टिश्यू बनेगा वो भी टफ एंड हार्ड होगा। एग्जांपल इज बोन। नेक्स्ट इज रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर का मतलब होता है नेट जैसा, जाली जैसा, जिसमें सुराख भी हो, जाली टाइप स्ट्रक्चर बनता है, जाली टाइप फाइबर्स होते हैं। तो ये जो बनाएगा बेसिकली ये थोड़ी स्मूथ चीज बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा। एग्जांपल इसकी मैंने आपको कार्टिलेज दी है, सॉफ्ट। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो इलास्टिक फाइबर्स है। इलास्टिक फाइबर जॉइंट्स में ज्यादातर मौजूद होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेच कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 3 मेन टाइप्स ऑफ फाइबर्स। उसके बाद हमने ग्राउंड सब्सटेंस की बात की। ग्राउंड सब्सटेंस में बस इतना आप याद रखिएगा कि ग्राउंड सब्सटेंस बेसिकली जो होता है उसमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। इन दोनों का मिक्सचर होता है। आगे आप बस ये मेंशन कर दें कि एक होते हैं प्रोटियोग्लाइकेन्स, एक होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोटियोग्लाइकेन्स में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, प्रोटीन्स कम होते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन का पार्ट, मोइटी पार्ट को कहते हैं। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रही तो प्रोटीन मोइटी ज्यादा है, मतलब ये है प्रोटीन का पार्ट ज्यादा है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आगे एपिथेलियम का छोटा सा टॉपिक है और एपिथेलियम के बाद हम फिर बोन को डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, टाइप ऑफ कनेक्टिव। अब हमने ये कहना है कि सबसे पहले अब एपिथेलियम को मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि एपिथेलियम क्या है? जो आउटर कवरिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसके मेन फंक्शंस क्या होंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है,
प्रोटेक्शन मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कवरिंग देना। इसके अलावा सेक्रीशंस भी प्रोड्यूस करना और एब्जॉर्प्शन भी करना। देखिए अब आप स्किन को अगर जहन में रखें, जस्ट स्किन की अगर मैं बात करूं तो स्किन एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसके अलावा सेक्रीशंस भी होती हैं स्किन की, ठीक है, सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, स्किन ऑयली हो रही है, सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन का रोल भी है इसका। आप कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं स्किन के ऊपर, आप कोई क्रीम लगाते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एब्जॉर्प्शन का रोल भी है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इंटरसेलुलर सब्सटेंस कम होता है। मिनिमल का मतलब होता है कम होना। इसको फिर आप कंपेयर करें कनेक्टिव के साथ, उसमें हमने कहा था कि सेल्स कम है और इंटरसेलुलर सब्सटेंस ज्यादा है। इसमें सेल्स ज्यादा हैं और इंटरसेलुलर सब्सटेंस कम है, ठीक है जी। अब आसान सा है। अब आप देखिए टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है सिंपल, एक होता है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में डिफरेंस क्या है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अगर हो तो उसको कहते हैं सिंपल, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है ऊपर इस तरह की लेयरिंग होना, इस लेयरिंग को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड होना, ठीक है जी। सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सो सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। इट इज यूजुअली फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेटरी सर्फेसेस। सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और ये जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है बेसिकली हम कहते हैं कि इस आइडेंटिकल सेल्स की बनी हुई होती है, और ये जो है ये हमने कहा कि किस पे मौजूद होगा? ऑन एब्जॉर्प्टिव या सेक्रेटरी सर्फेसेस। जहां पे एब्जॉर्प्शन का रोल है, सेक्रीशन का रोल है, वहां पे ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड कहां पे मौजूद होगा? स्ट्रेटिफाइड वहां पे मौजूद होगा जहां पे हमारा पर्पस प्रोटेक्शन का है। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब होता है? लेयर्स होना, ठीक है। तो जहां पे प्रोटेक्शन होनी है उस जगह पे फिर क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड टाइप ऑफ एपिथेलियम जो होगा वो फिर प्रेजेंट